सी जनरल वे में जो एनडीए और सीडीएस के थ्रू आ रहे हैं उनके लिए क्या है, प्रोसेस माइट बी चेंज्ड और इट में भी यहाँ से इसको आउट भी किया जा सकता है, बट अभी तक ऐसा कुछ डिक्लेरेशन हुआ नहीं। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसमें क्या क्या आता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर में क्या क्या आता है, स्टैक वैट एसआरटी एंड एसटी, स्टैक वैट एसआरटी एंड एसडी। ओके, एंड जीजीओ में क्या आता है, बोलिए, जीजी, नेक्स्ट रेट, एफजीटी, एचजीटी एंड इसमें क्या आता है, एफजीटी, सीटी, इंटरव्यू भी आ सकता है ना। 4 टेस्ट इसमें होता है, 5 टेस्ट इसमें होता है। इसके बारे में already have studied about it. I need not to more explain about the procedure of SSB and all. I just want to explain what are those things on which you have to consider, your mind will have to focus on the particular thing so that you can prepare well. That's it. You already have been preparing for SSB, so you are very much aware about the procedure. I'm not going to explain in details about all these procedures. I will just point out the bullet things so that it will be beneficial to you in your preparation. All right? Yes sir. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ चीजें बताई थी उसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपका स्पीकिंग। ये जो तीनों पोर्शन है आपका, ये क्या कवर करता है, यहाँ से यहाँ तक है राइटिंग। राइटिंग आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंतर्गत क्या है, आपके राइटिंग स्किल्स से आपको जज किया जाता है। रेस्ट ऑफ थिंग्स जो टोटली है आपका बॉडी जेस्चर, आपका एक्सप्रेशन, आपका वे ऑफ एक्टिंग, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपके कंटेंट का डिलीवर करने का जो तरीका है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, क्या लीडरशिप क्वालिटीज है, ऑल दीज थिंग्स आर जज्ड विद द हेल्प ऑफ दिस 2 or 3 स्टेप्स। इन बिटवीन आपको क्या किया जाता है, किसी एक दिन आपका इंटरव्यू होगा, वाइवा टेस्ट। ऑलराइट, इन विच आपको आपका इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें इट में टेक अराउंड 30 मिनट्स, फ्रॉम 30 मिनट्स टू 1 and 30 मिनट्स, 1 hour 30 मिनट्स तक भी हो सकता है। आधे घंटे से लेकर जनरल टाइमिंग क्या होता है इसका, 30 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक का, 1.5 घंटे तक का हो सकता है। सी अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम टेकन हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं somebody says कि यार इसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, क्यों, क्योंकि इसका 1.5 घंटा इंटरव्यू हुआ है, इसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, कोई मतलब आधे घंटे में इंटरव्यू खत्म हो गया। सो डू नॉट थिंक कि किसी का आधे घंटे में इंटरव्यू खत्म हो गया तो उसका इंटरव्यू बहुत घटिया गया होगा, और जिसका 1.5 घंटे तक हुआ है उसका बहुत अच्छा गया होगा। नॉट लाइक दैट, ऐसी कोई जरूरत नहीं। यदि किसी मॉल में हम सिटी मॉल में जाते हैं, बाहर ही इतना अच्छा डिस्प्ले लगा के इतनी अच्छी लाइटिंग क्या क्या लगाया रहता है, हम उधर ही खरीद लेते हैं सामान, ऊपर तक जाते भी नहीं। लेकिन वही अगर विशाल मेगा मार्ट में या किसी ऐसे मॉल में जाओ जिसमें ना लाइटिंग है ना सही डिस्प्ले किया हुआ है, पूरा सामान उधरवा देते हैं, पूरा ऊपर नीचे टॉप बटन सब घूम जाते हैं, बाद में वो टी-शर्ट खरीद के आते हैं। क्यों होता है ऐसे, ऐसे क्यों होता है? दिस इज साइकोलॉजिकल, सिंपल सी चीज है। तो वो क्या है, ह्यूमन के साइकोलॉजिकल रीड करने का तरीका है, आपको रीड करने का तरीका है, ह्यूमन बीइंग के वो पूरा रीड करने का तरीका है। सिमिलरली एसएसबी प्रोसीजर आर सेम थिंग, आपको जज करने का ये सारा जो जितना है, जो ये ड्रामा यहाँ हो रहा है, ड्रामा जितना हो रहा है 4-5 दिन का ड्रामा, ये पूरा ड्रामा आपको ही जज करने के लिए किया जाता है, कैंडिडेट को जज करने के लिए किया जाता है। But a part of the preparation, I would only focus on some few points. इस प्रिपरेशन के अलावा मैं कुछ ऐसे पहलू पे आपको फोकस करने के लिए बताऊंगा जिसको not only I am talking about the procedure but also it will work in your practical life, in your day-to-day life. And what are those things? Those things are आपका पर्सनल इंडिविजुअल का बिहेवियर,
आपका पर्सनल बिहेवियर। अब पर्सनल बिहेवियर में क्या आता है? पर्सनल बिहेवियर में क्या आता है? क्या क्या था पर्सनल बिहेवियर में? बताइए, स्पीक समबडी। वे ऑफ टॉकिंग, टॉकिंग, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका बात करने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपको किसी से मिलने का तरीका, आप किसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हो ये तरीका, आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो या नहीं ये तरीका, डिसिप्लिन, ऑल दोस हु आर कमिंग अंडर डिसिप्लिन, दैट इज योर बिहेवियर। है कि नहीं? एंड देयर आर टू बिहेवियर्स, एक नेचुरल, एक सिंथेटिक। नेचुरल जो हमें बाय बर्थ मिलता है, जी हमारे डीएनए के अंदर है, जो हमारे अपने माता पिता से मिलता है, दैट विच इज नॉट चेंज, जो बदलता नहीं है, जिसे नहीं बदला जाता है। अगर किसी बात में हमें गुस्सा आने का हमारे अंदर है तो हमारे डीएनए में, हमारे अपने माँ बापों से मिला है ना। किसी का बाल झड़ जाता है, किसी का चेहरा गोरा है, किसी का काला है, किसी का, मतलब डीएनए की बात कर रहा हूँ। डीएनए में कुछ कंडक्ट ऐसे भी होते हैं जो परमानेंट होते हैं, फिक्स होते हैं, वो नहीं बदलते। और कुछ कंडक्ट होते हैं जो हम आगे पढ़ करके, सीख करके, ज्ञान लेकर के अपने आप को पॉलिश करते हैं। जूता पॉलिश करके चमकाते हैं ना, उसी तरीके से अपने आप को, अपने कंडक्ट को पॉलिश करके चमका देते हैं और हम अच्छा दिखते हैं, हमारा तरीका अच्छा हो जाता है ना। लेकिन उसमें भी कुछ कुछ चीजें हैं जो कभी कभी सालों बाद उभर के आती है या किसी सिचुएशन में सामने आ जाती है, पता चल जाता है कि इसके लिए ये नहीं बदलता। गुस्सा हो जाना, शांत रहना। अब कोई शांत रहता है तो वाकई में उसके डीएनए में हमेशा शांति रहे, चाहे कितना प्रैक्टिस कर ले, कितना भी बोल ले, जब बोलना होगा बोलेगा, फिर उसके बाद शांति। और कोई गुस्सा होगा, तुरंत झगड़ जाता होगा, तो चाहे कितना भी पढ़ा दो, कितना भी एमडीएस सीडीएस कहीं कुछ भी करा दो, उधर भी जाके वो झगड़ेगा, है ना। तो वो नेचुरल कंडक्ट है जो उसके डीएनए में, लेकिन वो बहुत कम होता है। कम मतलब हम उसको ऐसे बहुत कम क्वांटिटी है जिसको which cannot be changed. Most of them we can polish, we can change, we can update. So that if somebody is judging, हम अपने आप को उस तरीके से एक्सपोज कर सकते हैं। Yes, it is me and I have this kind of qualities, right? आप लोगों को already have studied and you already have taught about the 15 OLQ officers like qualities. If you are doing for a certain interview, आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया होगा 50 OLQs के बारे में, है ना, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी, सोशलिटी, ये सब सारी चीजें हैं। अब उसमें बहुत सारे क्वालिटीज हैं जिसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। सिंपल दिखा, जैसे डेयरिंग। डेयरिंग मीन्स साहस, है ना। अरे जाहिर सी बात है, हम गाँव के रहने वाले, गाँव के बच्चे हैं, ऐसा ही चार को उधर खड़ा रखा था, कभी कभी सीना चौड़ा करके घूम जाते हैं और एक नंबर खा के वापस आ जाते हैं, उसके तो है। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर डेयरिंग है, हमारे अंदर डेयरिंग है तभी तो घुस रहे हैं। अगर हमारे अंदर डेयरिंग नहीं होता तो नहीं घुसते, भाग आते तो कट मार भाग आते के ऑटोमेटिक एक ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है कि नहीं। अब बोलता है सोशलिटी, मतलब घुल मिल जाना। हाँ, अरे स्पेशली मैं बात करूं, if I talk about Bihari, we are Biharis, yes, and we see all over world, Biharis are everywhere, yes sir। हर एक दुनिया के हर एक कोने में, जमीन से लेके अर्थ से लेके फर्श तक उनको बिहारी मिलेगा। मतलब हमारे तो डीएनए में है यार, कहीं भी हम अडॉप्ट कर जाते हैं, कहीं भी अडॉप्ट कर लेते हैं ना। हमारे अंदर भूलने की क्षमता, सॉल्युबिलिटी क्या है, पहुंच जाता है, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। तो यही तो है, हम ढूंढते हैं ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी बुक्स में, एकेडमी में, ट्यूशन में, कोचिंग में, सेंटर में, सारे देते हैं। वो हमारे अंदर है, वो कहाँ है? ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज आर देयर इन आवरसेल्व्स, हमारे खुद के अंदर में, न कि बाहर। ऑलराइट, यस सर, बस